गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बड़ों का मेरा राम राम और छोटों का मेरा प्यार देके आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो जो वीडियो बनाने में आगे मुझे मदद करेंगे। तो चलिए, ये सुबह का समय है, मैं बाहर से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी मुझे कहीं जाना है, तो जाने के लिए फिर मैं जल्दी करके अपना घर का काम काज ख़त्म कर लिया। ख़त्म करके मैंने जल्दी से अपना पूजा पाठ मैंने ख़त्म किया। ख़त्म करने के बाद फटाफट, क्योंकि घर में बच्चे रहेंगे तो पूरे दिन मैं कहीं जाऊंगी दोपहर को खाना पीना, क्योंकि घर में सभी है तो खाना पीना बनाना भी ज़रूरी है। तो मैं क्योंकि हस्बैंड अचानक बोले कि चलो जल्दी तैयार हो जाओ, जाना है, तो इसलिए तैयारी में इतना नहीं थी, लेकिन फिर भी जल्दी करके वो गए थे दुकान, तो आते आते लेट हो गया, तो मैं फटाफट करके अपना खाना पीना बना के रख दिया, क्योंकि घर से बाहर जाऊंगी, घर में सभी है, खाना तो बनाना ही है। तो फिर मैं खाना बना के मैं फटाफट तैयार हो गई। नाश्ता भी मैंने किसी भी तरह से थोड़ा जल्दी करके थोड़ा सा किया, पूरा नहीं किया। और मैं जल्दी करके ये बाल बांध लेती हूँ, क्योंकि और भी काम है। मैं ड्रेस चेंज करूँगी, ड्रेस चेंज करके फिर और थोड़ा तैयारी करूँगी, क्योंकि जाना है हमें आज कैंटीन। तो जाना है खड़गपुर सालुआ कैंट में उधर थोड़ा सीएसडी का सामान लेने जाना है। तो हम लोग हस्बैंड आर्मी से रिटायर है, तो कोई भी सामान ज़रूरत होता है तो हम लोग कैंटीन से हर टाइम तो नहीं जाते हैं, लेकिन कभी ज़रूरत पड़ती है तो हम उधर से ही सामान लेके आते हैं। तो बहुत दिनों से बोल रहे थे हस्बैंड जाएंगे, तो छुट्टी का दिन था, तो हम फिर हस्बैंड बोले मैं अकेले जाऊंगी, तो चलो, पूरे दिन घर में ही रहते हो पूरा टाइम, तो चलो थोड़ा घूम के आओगे। तो इसी तरह से मैंने जल्दी खाना बना के फिर तैयार हो गई। तो ये अभी मैं बाल बांध लेती हूँ, तो बाल बांध के फिर मैं कपड़ा चेंज करके फिर फटाफट रेडी हो जाऊँगी। तो जाना है बहुत दूर रास्ता, मोटरसाइकिल में जाना है, तो इसलिए मैं साड़ी नहीं पहनूंगी, मैं सूट पहन के जाऊंगी। तो पहले तो मैं सूट पहनती नहीं थी, क्योंकि ससुर जी के सामने मैं सूट या नाइटी ये सब कुछ भी नहीं पहनती थी। लेकिन जब से मेरा ऑपरेशन हुआ है उसके बाद से फिर बच्चे हस्बैंड सभी बोलने लगे कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा साड़ी पहन के रखो। तो इसी तरीके से मैं धीरे करके मतलब पहनने लगी। मैं बाहर तो पहनती थी, जब सरकारी क्वार्टर में रहती थी तब पहनती थी, लेकिन ससुर जी के सामने कभी नहीं पहनी, तो आदत नहीं है। तो लेकिन धीरे अभी आदत भी हो गए, तो मैं पूरे दिन साड़ी पहनती हूँ, क्योंकि गांव के लोग तो नहीं समझते ना। गांव के लोग बहुत आते हैं मेरे घर में, तो वो लोग आएंगे, बड़े हैं, जो लोग रीति रिवाज जो पसंद नहीं करते हैं, तो मैं भी नहीं चाहती हूँ उनको सामने मतलब उनको ऑकवर्ड महसूस हो के बहू ऐसे कपड़े पहन के घूम रहे। तो ये देखिए, मैंने खाना बना लिया था, खाना बना के फिर ये डोगों के लिए मैंने दूध बिस्कुट भिगो के रख दिया। फिर मैंने भी थोड़ा बहुत ऐसे ही खड़े थोड़ा बहुत नाश्ता कर लिया, क्योंकि टाइम नहीं था, और कहीं जाते हैं तो खाना खाने को भी मन नहीं करता। तो मैं रेडी हो गई। तो मेरे सूट पहन के कैसे लगे बताना ज़रूर। तो मैं सूट तो बहुत सारे रखे हैं, लेकिन तो पता नहीं, मुझे नाइटी में भी कंफर्टेबल नहीं लगते हैं, साड़ी पहन लेती हूँ, और सूट कहीं आने जाने के लिए सही है। तो मैं तैयार हो गई, लेकिन ये सूट पहन रही थी तो मेरे सारे बाल ख़राब हो गए। तो फिर बाल मैं ठीक कर रही हूँ। हस्बैंड अभी तक आए नहीं दुकान से, थोड़ा कुछ काम है, तो फिर आएंगे तो फिर जल्दी निकलने के लिए बोलेंगे। तो उनको नाश्ता करके फिर हम दोनों निकल गए। तो बहुत दूर जाना है, तो रास्ते में जा रहे, धूप भी बहुत था, सर्दी भी थे, ठंडा हवा चल रहे थे कि सुबह जाना था, तो हमने स्वेटर वेटर भी डाल लिए। फिर पेट्रोल ख़त्म हो गए, कुछ हो जाएंगे बोल के दूर जाना है, तो पेट्रोल पंप से पेट्रोल भी भरवा लिए।
फिर हम दोनों पेट्रोल भरवा के निकल पड़े। बहुत दूर जाना था क्योंकि रास्ते में भी बहुत, देखिए कितना अच्छा एकदम धान खेती पे पक गए, एकदम सोना सोना जैसे लग रहे चारों तरफ, दोनों तरफ इतना अच्छा लग रहा था ना। तो ये व्यू मैं ले लिया, इतना अच्छा लग रहा था, बीच में सड़क और एक हरियाली और सुबह का नज़ारा देखने में तो जैसे आँखों को बहुत शांति मिल रहे थे। और ये हम दोनों निकल पड़े थे और हस्बैंड भी बोल रहे थे ना, अकेले अकेले जाओ तो ऐसे ही मुंह बंद करके जाओ, अच्छा नहीं लगता है, दोनों साथ होता है तो फिर अच्छा लगता है। तो ऐसे ही निकल पड़ते, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं जाती हूँ। फिर बच्चे बोलते हैं कि मम्मी मोटरसाइकिल में जाओगे तकलीफ़ होंगे, तो फिर भी हम दोनों निकल पड़े। फिर ऐसे जाते जाते फिर पहुंच जाएंगे तो उधर हम अंदर दिखा नहीं पाएंगे। जो भी हो, एक फ़ौज का नियम होता है जो हम लोग मानते आए हुए हैं, तो वो उसी के सोचते हुए हम अंदर वाला दिखा नहीं पाएंगे, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन भी था कि अंदर मोबाइल दिखाना नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी सिविल के एरिया के साथ रहते हैं। तो जो लोग कैंट के अंदर है उन लोगों के लिए अलग बात है, लेकिन तो हम लोगों को लेके नहीं, मतलब उधर फ़ोटो नहीं खींचना है। तो इसी तरीके से हम लोग इधर पहुंच गए हैं। अभी थोड़ी देर बाकी है, अभी जाएंगे, इधर गेट दिखाई देगा तो फिर मैं मोबाइल बंद कर दिया। फिर कैंटीन से निकल के फिर हम सब बाहर आ गए। फिर कुछ देर आने के बाद हम लोग रास्ते में खड़े रहे, क्योंकि हस्बैंड का एक कॉल आ गए थे। तो फिर मैंने भी बाहर का उधर का नज़ारा लेने लगी। ये साल जंगल है, जो पत्ते होते हैं ना, प्रसाद उसाद बांटते हैं, साल के पत्ते, उसी का जंगल है। इसी रास्ते से मेरे दीदी के घर भी जाते हैं, लेकिन तो वो थोड़ा गांव के अंदर है तो हम लोग गए नहीं। जी अगले किसी दिन जाऊंगी तो फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। यही रास्ते से जाते हैं। तो हम लोग भी खड़े खड़े थोड़ा नज़ारा ले लिया, थोड़ा रास्ता, दोनों तरफ साल जंगल और बीच में रास्ता, कितना अच्छा लग रहे थे। और डर भी लग रहे थे कहीं अंदर से हाथी ना निकल के आ जाए, क्योंकि जंगल में हाथी भी है। तो हम लोग थोड़ी देर रुक के देख के फिर निकल आ गए, क्योंकि फिर घर भी आना था। तो चलिए चलते हैं घर में, अभी फिर रास्ते में ही है। मैं आ गई हूँ अभी कपड़ा चेंज करके पूजा रूम में, क्योंकि दिया बत्ती करना है। दिया बत्ती करके, तो दिया बत्ती करके मैं आ गई थी नीचे। थोड़ा सा पूरा दिन ऐसे भागे दौड़ी में निकल गए। तो अभी थोड़ा सा बैठ के चाय पिया, ठंडा भी थोड़ा सा लग रहे थे। और ये डोगो मेरा देखिए मेरे साथ बैठा है। तो थोड़ा सा मैंने चाय पिया। अभी शाम का खाना बनाऊंगी, क्योंकि सुबह तो मैंने जल्दी जल्दी करके ऐसे वैसे ही बना के मैं चली गई थी। आके खाना भी खाया, लेट हो गए थे क्योंकि रास्ते में मतलब खाली जगह था ना, कुछ होटल रेस्टोरेंट कुछ भी नहीं था। तो घर से भी खा के नहीं गई थी, एक थोड़ा सा बिस्किट खा के उधर से निकल के आ गई। फिर आके घर में खाना खाई, खाना खा के थोड़ा सा रेस्ट भी नहीं हुआ, घर का काम काज किया, फिर पूजा किया, फिर थोड़ा सा चाय पीने बैठी। अभी रात का क्या बनाती हूँ, हल्का फुल्का ही कुछ बनाऊँगी, क्योंकि अभी खड़े रहने को भी मन नहीं है, क्योंकि पूरा दिन घूम घूम के आए हैं। तो अभी क्या बनाती हूँ देखती है। चलिए अभी मैं किचन में चलती हूँ, किचन में क्या बनाती हूँ। तो किचन में मैं अभी पत्ता गोभी की सब्ज़ी और रोटी बना रही थी। फिर हस्बैंड ने बोला कि थोड़ा सा बड़ा बड़ा बैंगन था घर में, तो बोला कि बैंगन की भरता बना दो। फिर मैंने फिर ये सब बनाने के बाद फिर उनके लिए मैंने बैंगन की भरता भी बनाई, क्योंकि बोल रहे थे, जब अच्छा भी लग रहे थे कि थोड़ा जल्द बना दूँ, फिर बैठूँ। फिर उन्होंने जब बोला, फिर ये सब करके फिर मैं जल्दी जल्दी करके बैंगन की भरता बना दी। ऐसे ही हल्का फुल्का जला के प्याज मिर्ची और थोड़ा सा सरसों का तेल डाल के मैंने बना दिया।
बिना बन गए भी खाए नहीं, टाइम लगेंगे थोड़ा सा। तो अभी मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा बताना ज़रूर। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।